भगवान भगवान क्या है? भगवान एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जिनको हम कभी देख नहीं सकते। सबसे मजेदार एग्जाम्पल है वृंदावन में, निधिवन के अंदर, जहां पर रोज कान्हा जी आते हैं, रासलीला करते हैं, रोज वहां पर आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को वहां पर अंदर रहने की अनुमति नहीं होती। आज तक कोई भी व्यक्ति वहां पर उस चीज को देख नहीं पाया। इनविजिबल फोर्स जिनको हम देख नहीं पाते, वो डिवाइन एनर्जीज है, भगवान है। नॉर्थ ईस्ट उन्हीं देवी देवताओं का स्थान है जो हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्सेस हैं, जो हमारे लिए सुपर नेचुरल पावर्स है। वहीं पर बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि जिन गुरुओं को वो मानते हैं उनकी तस्वीरें भी भगवान के साथ मंदिर में ही लगा देते हैं। गुरु तत्व अलग है, देव तत्व अलग है। आप अपने गुरुओं को देवता समान मानते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन वास्तव में जो गुरुओं की तस्वीर है वो पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिनसे गुरु आपको आपके जीवन में ब्लेसिंग्स देते हैं, जो जीवित गुरु हुए हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है, सर साईं बाबा जी की तस्वीर वेस्ट में लगाया नॉर्थ ईस्ट में, आपने नहीं देखा है उन्हें। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बात अलग है। आपने नहीं देखा है, आपने आज तक उनकी चमत्कारिक कहानियां ही सुनी है। उनका मंदिर परमात्मा की तरह ही एक जगह पर बना हुआ है, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। आपने तो नहीं देखा है, आपने कहानियां सुनी है। कहानियां तो आपने और भी बहुत सारी सुनी हुई है। देखा है तो मत लगाइए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं कि सर क्या हम दसों पातशाहों की तस्वीर नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए अब उस तत्व पर आ गए हैं कि हमने उनकी कहानियां सुनी, हम उनकी कहानियां सुनकर बड़े हो रहे हैं। ऐसे तो हमने कुरुक्षेत्र में पूरा महाभारत युद्ध भी सुना है, हमने लाइव एग्जाम्पल्स भी देखी हैं। रामेश्वरम में हमने श्री राम जी के नाम के पत्थर भी देखे हैं, देखी तो हमने वो भी चीजें। अब अगर मैं बात करता हूं मुस्लिम कम्युनिटी की, तो उनकी कम्युनिटी के अंदर जितनी भी पूजा होती है वो पश्चिम दिशा, जितनी भी उनके अंदर जो भी प्रेयर्स होती हैं वो सारी पश्चिम दिशा की तरफ देखकर होती हैं। तो इट इज वेरी वेरी गुड कि अगर वो अपने धर्म के अकॉर्डिंगली चीजों को वेस्ट डायरेक्शन में रखें, जो भी नमाज होती हो तो वो वेस्ट डायरेक्शन में रखें, ज्यादा बेटर है। हम यहां पर अपने धर्म के अकॉर्डिंगली सारी चीजों को देखेंगे। जितने भी हमारे प्रख्यात मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे हैं, सारी चीजों को मैं साथ में ले आया हूं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे, हर एक जगह पर माथा टेकने का जो स्थान है वो पश्चिम दिशा के अंदर है। घरों के अंदर हम जो मंदिर बनाते हैं, घरों के अंदर हम जो मंदिर बनाते हैं, जो पश्चिम दिशा है वो मोक्ष का स्थान है, प्राप्तियों का स्थान है, जीवन में कुछ भी पाने का स्थान है, वेस्ट डायरेक्शन। जितने भी प्रख्यात पूजा स्थल हैं विश्व के अंदर, किसी भी धर्म के, उन सब के यहां पर जो माथा टेकने का स्थान है वो पश्चिम दिशा में है, क्योंकि वहां पर हम जो भी मूर्ति लगाते हैं, हम जो भी दैवीय तत्व को लेकर आते हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा मानी जाती है। सुबह दोपहर शाम अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंगली उनकी सेवा की जाती है, प्रॉपर तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, आरती की जाती है, नमाज की जाती है, प्रॉपर तरीके से शब्द कीर्तन होता है, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से होती है, और वहां पर जाकर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन घरों के अंदर मैंने आपको यह भी कहा था कि हम जो भी मूर्ति रखते हैं वो 13 इंच से कम की रखते हैं या 15 इंच से कम की रखते हैं, क्योंकि घरों के अंदर हम किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। नॉर्थ ईस्ट इज अ प्लेस फॉर डिवाइन कनेक्शन, परमात्मा के साथ जुड़ने का तरीका। लेकिन जो वेस्ट डायरेक्शन है वो है अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की जगह और अपनी इच्छाओं को पाने की जगह। कुछ चीजों में आप लोगों को कंफ्यूजन आ रही होगी, लेकिन उन चीजों में कंफ्यूजन बड़े क्लियर तौर पर दूर कर लेते हैं। सबसे पहले कि मंदिर हमारे घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा होता है, लेकिन क्या मंदिर वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है? हो सकता है, कोई मनाही थोड़ी है। क्या मंदिर नॉर्थ डायरेक्शन में हो सकता है? हो सकता है। क्या मंदिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है? हो सकता है। क्या मंदिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ सकता है? आ सकता है। क्या मंदिर ईस्ट डायरेक्शन में आ सकता है? आ सकता है। क्या मंदिर ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ सकता है? आ सकता है क्या?
इट्स ए नेगेटिव जोन, नहीं आ सकता। क्या मंदिर साउथ ईस्ट में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या मंदिर साउथ साउथ ईस्ट में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या मंदिर साउथ डायरेक्शन में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। साउथ साउथ वेस्ट में मंदिर नहीं आ सकता। साउथ वेस्ट में मंदिर कभी भी नहीं आ सकता। वेस्ट साउथ वेस्ट में भी मंदिर रखने के लिए मनाही है, क्योंकि वो साउथ वेस्ट का ही एक पार्ट है। वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मंदिर आ सकता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अगेन नेगेटिव प्लेस है, मंदिर नहीं आ सकता। नॉर्थ वेस्ट के अंदर मंदिर आ सकता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर मंदिर अगेन अवॉइड करते हैं। अब समझ में आया मंदिर कहां कहां आ सकता है? अब बड़ी एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताता हूं। नॉर्थ ईस्ट है भगवान शिव का स्थान। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है भगवान कान्हा जी का स्थान। ईस्ट है श्री रामचंद्र जी का स्थान। वहीं पर साउथ ईस्ट है मां लक्ष्मी का स्थान। साउथ साउथ ईस्ट है हनुमान जी का स्थान। साउथ है यम का स्थान। साउथ वेस्ट है विश्वकर्मा जी का स्थान, लेकिन यहां मंदिर नहीं रखते। वेस्ट साउथ वेस्ट है सरस्वती मां का स्थान। जो वेस्ट जोन है वो है विष्णु भगवान का, अष्टलक्ष्मी का और भगवान शनिदेव का स्थान। वहीं पर जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो वो है कुबेर जी का स्थान। हर एक जगह पर अलग अलग देवी देवता बसे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे घर के अंदर अलग अलग जगह में मंदिर लगा कर रखें, मंदिर बना कर रखें। नो। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं मैं, आप अगर हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानते हैं और हनुमान जी का मंदिर बनाना चाहते हैं अपने घर के अंदर, तो साउथ साउथ ईस्ट में बना लो। महालक्ष्मी की मूर्ति रखनी है तो साउथ ईस्ट में रख लो। लेकिन घरों के अंदर, शास्त्रों की अगर मैं बात करूं, तो घरों के अंदर तो मंदिर बनाना ही वर्जित था। क्योंकि जब घरों के अंदर आप प्याज लहसुन सब चीजों की यूजेज करते हैं, घरों के अंदर टॉयलेट्स तक आ चुके हैं, घरों के अंदर फिजिकल इंटीमेसी भी होती है, तो घरों के अंदर भगवान का कोई स्थान है नहीं। लेकिन स्टिल डिवाइन कनेक्शन को प्राप्त करने के लिए, भगवान की ब्लेसिंग्स को पाने के लिए घरों में सबसे पर्याप्त स्थान नॉर्थ ईस्ट में माना गया। और इसलिए और ये भी कहा गया कि घरों के अंदर आप जो मंदिर बनाए वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाए, बहुत ज्यादा मूर्तियां ना रखें। अपनी आस्था के साथ, अपनी प्रतिष्ठा के साथ आप भगवान की सेवा करें, वो ज्यादा बेटर है। और यहीं पर बात आ जाती है अब पितरों की। पितरों का स्थान है साउथ वेस्ट का। यहां पर कभी भी मंदिर नहीं हो सकता, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं हो सकती। साउथ वेस्ट में गलती से आपने अगर मंदिर बना दिया तो आपको आपके जीवन में बहुत सारी बैड एनर्जीज का सामना करना पड़ेगा। और किसी भी नेगेटिव जोन में अगर मंदिर बना दिया तो भी उस मंदिर के बैड इंपैक्ट्स आपको दिखेंगे दिखेंगे। सिमिलरली, जब हम बात करते हैं गुरुओं की, गुरुजनों की, तो गुरुओं की तस्वीर भी हम पश्चिम दिशा में लगाते हैं। लेकिन इस चीज को मैं आपको एक और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जिन भी लोगों की आस्था है, तो उनकी आस्था को भी ठेस ना पहुंचे। बहुत सारे लोग चिराग भी लगाते हैं, पीर बाबा के चिराग लगाते हैं घरों के अंदर। पीर बाबा के चिराग की भी सबसे बेहतरीन जगह जो घरों के अंदर मानी गई, वो मानी गई है पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। लेकिन अब लोगों के घरों में दो दो जगह पर मंदिर बनाने की जगह नहीं होती, एक ही जगह पर मंदिर बना लेते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में भी मंदिर बना लिया, उस मंदिर के अंदर जो ईस्ट की वॉल है वहां पर भगवान की तस्वीर रख ली, जो वेस्ट की वॉल है वहां पर पीर बाबा की चिराग लगा दी है। एम आई गुड विद इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? जो भी चीज अभी मैंने कही, घर के अंदर, पूरे घर के अंदर ये मंदिर है। मंदिर के अंदर ये ईस्टर्न वॉल पे आपने भगवान की मूर्तियां रख ली, और वेस्टर्न वॉल पे यानी कि वेस्ट की तरफ मुख करके आप चिराग लगा सकते हैं। वहीं पर आपने अगर अपने गुरुओं की तस्वीरों को भी लगाना है, आप जिन भी बाबा जी को मानते हैं, किन्हीं को भी मानते हैं, तो उनकी तस्वीर भी भगवान जी के बराबर नहीं लगानी, ईस्टर्न वॉल पर नहीं लगानी, मंदिर की ही वेस्टर्न वॉल पर आप लगा सकते हैं, ताकि आप जब उन्हें प्रणाम करें तो वेस्ट की तरफ देखकर प्रणाम करें। क्या ये मंदिर का पूरा टॉपिक अब सब लोगों को क्लियर हो गया? मंदिर के अंदर जो कलर्स हैं, न्यूट्रल कलर्स का इस्तेमाल करें। लाइट क्रीम कलर, व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप करें। ये नहीं है कि ये ईस्ट में आ गया मंदिर तो हरा रंग लगा दें, साउथ ईस्ट में आ गया तो लाल रंग लगा दें, साउथ वेस्ट में आ गया तो पीला रंग लगा दें। नो, नॉर्मली न्यूट्रल कलर्स का ही इस्तेमाल करेंगे मंदिर कहीं पर भी है। हाँ,
अगर साउथ ईस्ट में मंदिर है, साउथ साउथ ईस्ट में मंदिर है, तो आप वहां पर हल्का फुल्का रेड कलर ऐड कर सकते हो। लेकिन क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी का साउथ ईस्ट में मंदिर आ गया तो उसके घरों में एक्सीडेंट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं? क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है ये? क्योंकि साउथ ईस्ट में अगर आपका मंदिर आ जाता है, बहुत सारे लोग यहां पर भी एक्सटेंसिव रेड कलर कर लेते हैं। अगर आपका साउथ ईस्ट बड़ा हुआ है, वहां पर आप एक्सटेंसिव रेड कलर कर लेते हैं, तो आपके वहां पर भी फायर एक्सीडेंट्स एंड थेफ्ट्स के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। गॉट इट?